हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर जो एक्सरसाइज 7.2 जो फ्रैक्शन का था वो मैंने आपको कंप्लीट विद कॉन्सेप्ट के साथ करवाया था। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कीजिए, आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल्स मिल जाएगा। और अगर आपने देख रखे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज जो है 7.3 को कवर करेंगे, चैप्टर 7 का फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बच्चों। ये आपने क्लास 5th में भी पढ़ा होगा, इवन 4th में भी पढ़ा होगा, राइट। और ये जो है आप क्लास 6 में भी पढ़ रहे हो, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखो हमें क्या सीखना है। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने शुरू में आपको करवाया था। ये जो इंट्रोडक्शन है ना, आप चैप्टर्स जो एक्सरसाइज 7.3 में किस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले समझेंगे, फिर उनके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये क्या समझना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को अगर मैं समझाऊं आपको, तो जैसे मान लो हमारे पास क्या दिया है, 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं मान लो इसी का अगर मैं 4/8 लिख दूं, राइट। फिर क्या लिख दूं, 12/16 लिख दूं। अब आप यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, राइट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक। यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो आप देखो इसमें भी 1/2 आया, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आया। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 1/2 का जो है 4/8 इक्विवेलेंस है, 12/24 जो है वो इक्विवेलेंस है। समझ रहे बात को। तो ये होता है इक्विवेलेंट, यानी आप उनको सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे ना तो वही नंबर आपका आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ पा रहे, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारा होता है इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट निकालने ये तो हमने स्मॉलेस्ट करके कर सकते, या फिर अगर आपको निकालना है जैसे 1/2 है तो ऊपर भी आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना सेम नंबर से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करके इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। समझ आया, दो तरीके से। एक तो आप डिवाइड करके क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। दूसरा आप मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हो सेम नंबर से, ये ध्यान रखना है ना। चलो तो ये हो जाएगा हमारा 3/6 आ जाएगा। और भी निकालना चाहे तो और भी आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा 4/8 आ जाएगा। समझ लो, 5 से कर सकते हो। आपको जितने नंबर्स निकालना है आप उतनी कर सकते हो। या कोई नंबर आपको दे दिया जाएगा 1/5, इसका 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, तो आप पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से एंड सो ऑन कर लेंगे। समझ आया। तो दो तरीका हमने सीखा, एक डिवाइड करके हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, दूसरा मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्या है। आगे है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। यही मैंने अभी आपको बताया, किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। जैसे अगर मान लो हमारे पास दे रखा है 25/100, ठीक है। ये एक हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है। इस फ्रैक्शन का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, छोटा फॉर्म निकालना है। तो कैसे करोगे, सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा, तो ये क्या निकल के आ गया 1/4। अब ये देखो 1/4 से ये छोटा नहीं हो सकता, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, या आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म बिकॉज ऑफ दैट सिंपलेस्ट फॉर्म्स। अच्छा दूसरा देख लीजिए, अगर हमें दे रखा है मान लो 6/42, तो इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, तो सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, ठीक है। 6 6 6 7 42, तो 7 आ जाएगा, यानी 1/7। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म हम क्या करते हैं, डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म्स निकाल लेते हैं किसी भी फ्रैक्शंस का। समझ आया क्या, क्लियर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके पास आगे एक्सरसाइज 7.3। अब देखो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है
राइट द फ्रैक्शंस, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। अच्छा, हमें चेक करना है कि ये जो आपको सेडेड पार्ट दिया हुआ है, अनसेडेड पार्ट दिया है, पहले इसका फ्रैक्शन लिखना है और उस फ्रैक्शन को हमें चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो, राइट। चलिए तो एक करके हम सॉल्व करते हैं। ए पार्ट का पहला देखो, फर्स्ट देखो, सेडेड पार्ट क्या होता है, ऊपर होता है और टोटल पार्ट नीचे होता है, ये आपको पता है। जब भी फ्रैक्शन निकालते हैं तो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, सेडेड पार्ट एस एच ए डी ई डी, सेडेड पार्ट अपॉन में क्या होगा, टोटल पार्ट। ये तो निकालते हैं जो सेडेड पार्ट होता है। तो सेडेड पार्ट कितने हैं, देखो इसमें हाफ, तो यह क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 1 और टोटल कितना है, 2 पार्ट है तो 1/2 आ जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा देखिए, ये कितने टोटल्स, टोटल जो होता है बच्चों नीचे आ जाता है। देखो 1 2 3 4 है तो 4 लिख दिया हमने। सेडेड कितना है 1 और 2 तो 2 आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, थर्ड वाला चेक करो। थर्ड में देखो कितना है 1 1 2 3 4 5 6 है तो टोटल क्या लिखेंगे 6। सेडेड पार्ट 1 2 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये भी क्या आ गया 1/2। फोर्थ पार्ट देखो क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो टोटल कितने हैं 8 है। सेडेड पार्ट कितने हैं 4 है, काउंट करो 1 2 3 4, राइट 4, तो 4 1 जा 4 4 2 जाएगा, तो ये क्या निकल के आ गया 1/2। अब आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट में भी 1/2 आया, सेकेंड में भी 1/2 आया, थर्ड में भी 1/2 आया और फोर्थ में भी 1/2 आया। इसका मतलब क्या हुआ, यस इट हैज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो ये क्या होगा, यस होगा। ये क्या होगा बच्चों, यस होगा। यस इट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ एबव फिगर। ये जो फिगर है ना, ये सभी फिगर इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि इनका रेशियो सेम आ रहा है, समझ रहे हो ना। अच्छा, अब चलिए बी पार्ट में देख लेते हैं। बी पार्ट में देखो, आपको ये आपको दिया हुआ है, राइट। इसमें भी आपको वही सेम पार्ट करना है, चेक करना है। तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा 3 3 6 3 9 3 12, टोटल कितने हैं इसमें 12। सेडेड पार्ट शायद आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, आप अपना बुक में चेक कर लेना, राइट। एक्चुअली मुझे भी इसमें क्लियर समझ नहीं आ रहा है। देखो 1 2 एक बार मैं बुक लेकर के चेक कर लेता हूँ जिससे कि मुझे पता चल जाए, क्योंकि इसमें बुक ले लिया जिससे कि आपको अच्छे से समझा पाओ, क्योंकि इसमें इतनी लाइट है कि समझ नहीं आ रहा है कि कौन से सेडेड है कौन सा अनसेडेड है। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे ये चारों बॉक्स जो है आप अपने बुक में चेक कर लें, ये सेडेड पार्ट है। तो टोटल कितने सेडेड पार्ट है 4 है, तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो ये क्या हो गया 1/3 आ गया। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट चेक करो, इसमें देखो 3 3 6 3 9, तो टोटल कितने हैं बच्चों 9 है। सेडेड पार्ट देखिए इसमें भी ये 3 सेडेड पार्ट्स हैं तो 3 आ जाएगा, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये भी 1/3 आ गया। ठीक है, थर्ड चेक कीजिए। थर्ड में देखो 4 2 6, टोटल कितने हैं 6। सेडेड कितने हैं, सेडेड जो है 2 है, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ये भी 1/3 आ गया। अच्छा, थर्ड में चेक करो, थर्ड हो गया। फोर्थ में चेक कीजिए, फोर्थ में कितने हैं 3 है जी, तो हम टोटल क्या लिखेंगे 3, और सेडेड पार्ट कितने हैं 1, तो ये तो 1/3 आ गया। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में कितने हैं टोटल, देखो आप 3 3 6 3 9 3 12 3 15, टोटल कितने हैं 15 है। सेडेड पार्ट कितने हैं 3 6 3 3 6 है, तो आप इसको करो तो कैसे डिवाइड होगा, 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 दूनी 6 और 5 से अपन करते हैं कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। ये क्या आ गया बच्चों 2/5। अब आप इनको चेक कीजिए कि इसका फ्रैक्शंस, इसका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस, इसका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस, इसका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस, इसका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और इसका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सभी का जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो इसका 1/3 आ रहा है, इनका भी 1/3, इनका 1/3, इनका 1/3, बट इसका 1/3 नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या होगा बच्चों, ये इसका आंसर नो होगा। समझ आया, नो मैंने क्यों कहा, क्योंकि पांचों पार्ट में से एक भी पार्ट अगर इक्वल नहीं आया ना तो सभी जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं होंगे।
इसमें देखा था आपने ए में सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में था, बट जो बी वाले पार्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा आपका नो। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, राइट द फ्रैक्शंस, यहां भी वही कह रहा है राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच। अच्छा, इसका हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस लिखना है पांचों पार्ट्स का, और इसका हमें पेयर बताना है, जोड़ा लगाना है। क्या लगाना है? पेयर करना है, राइट? तो चलिए देखते हैं। अच्छा, ए पार्ट में देखो आप ध्यान से, शेडेड पार्ट एक दिख रहा है, टोटल पार्ट्स कितने 2 है, तो 1/2 आ जाएगा। अच्छा, बी पार्ट में देखो टोटल पार्ट कितने 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। शेडेड पार्ट 1 2 3 4 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट में देखो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं 9 है। शेडेड पार्ट कितने हैं 3 है। अच्छा, डी में देखिए कितने हैं हमारे पास, डी में देखो 1 2 3 4 4 2 8, टोटल कितने हैं 8 है। शेडेड पार्ट कितने हमारे पास 2 है। ठीक है, ई में देखो कितने हैं, ई में जो है टोटल 4 है और ये 3 है। तो अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ देंगे। तो ये तो एज इट इज बच्चों 1/2 ही आ रहा है। ठीक है, इसको 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ये क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो ये 1/3 आ जाएगा। 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यानी 1/4 आ जाएगा। और ये हमारा कटेगा नहीं, तो ये क्या हो गया 3/4। तो ये हमने ए पार्ट यानी इसका फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन, इसका और इसका फ्रैक्शन हमने लिख लिया। अब हमें इसका फ्रैक्शंस लिखना है, फिर हम क्या करेंगे मैच करेंगे। तो पहला का देखो फ्रैक्शन, आप ध्यान से देखो सब बॉक्सेस जो है कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, राइट? देखो ध्यान से देखो 1 2 3 है ना, 3 आ गया और 3 इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 36 का 18, टोटल कितने हो जाएंगे 18 है। टोटल जो है 18 है। ठीक है, अब शेडेड पार्ट देखो 1 2 3 4 5 6 है, जो टोटल शेडेड पार्ट है वो 6 है, तो ये हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। इसमें आप देखो टोटल 1 2 3 4 4 2 जा 8, तो ये 8 आ जाएगा। शेडेड पार्ट 1 2 3 4 है तो 4 लिखेंगे। थर्ड पार्ट में चेक कीजिए 1 2 3 4 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो ये आपका 16 दिया हुआ है। शेडेड पार्ट देखिए कितने हैं 1 2 3 4, यानी 12 जो है शेडेड पार्ट है। अच्छा, फोर्थ वाले में देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 2 जा 12 हो गया। अच्छा, अब शेडेड पार्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 शेडेड पार्ट हो जाएगा। फिफ्थ में देखिए क्या है हमारे पास 1 2, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? 8 2 जा 16 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 16 लिखेंगे। टोटल 16 हो जाएगा, इसमें 8 है, इसमें 8 16 1 2 3 4 और 4 इसमें दिया हुआ है हमारा शेडेड पार्ट। देखो 1 2 3 4, ठीक है, शेडेड पार्ट लिख दिया। अब इसका फ्रैक्शन लिखना है 6 1 जा 6 6 3 जा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/3। 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये 1/2 आ जाएगा। अच्छा, 4 से 4 3 जा 12 4 4 जा 16, तो ये 3/4 आ गया। अच्छा, 8 2 जा 2 दूनी 4 2 3 6 4 3 हमारा है ना। अच्छा, इसको करोगे तो 1 और ये आ जाएगा 4, यानी 1/4। अब ये हमारे पास फ्रैक्शंस आ गए, इस फ्रैक्शन को आपको मैच करना है, पेयर बनाना है। 1/2 देखो कहां पे है, तो देखो 1/2 पहला का इससे मैच कर जाएगा 1/2। 2/3 देखो 2/3 इससे मैच कर जाएगा, आपका पेयर बन जाएगा। अच्छा, 1/3 देखो ये वाला पेयर इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। 1/4 जो है आपको इससे मैच कर जाएगा और 3/4 इससे मैच कर जाएगा। यानी आप फाइनली देखते हो तो जो ए का है बच्चों, आपका जो आंसर है वो थर्ड के साथ मैच कर रहा है, और बी का जो है, बी का आंसर जो है वो फोर्थ के साथ मैच कर रहा है, और सी का जो है 1/3 का फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, राइट? और डी का फाइनली अगर आप देखो
तो डी का जो है वो 5th के साथ मैच कर रहा है, और ई का जो है बच्चों वो किसके साथ मैच कर रहा है, 3rd के साथ मैच कर रहा है। तो ये हमने पेयर लिख दिया। और ये क्वेश्चन में क्या रहा था, पहले कहता है राइट द फ्रैक्शन, तो मैंने सर को फ्रैक्शन लिखा, एंड पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, हमने उसका जोड़ा भी लगा दिया, है ना, इस तरीके से। क्लियर समझ आया? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रिप्लेस द बॉक्स। ये जो बॉक्स है इसको रिप्लेस करना है, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर से। तो अभी हमने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझाया था कि आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, डिवाइड करके निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 8 आया, तो 4 से, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 28, 7 चौक 28, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। बात समझ आया? अच्छा, बी में यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब ही तो 10 आएगा। तो मैंने बोला था सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, 4 से, तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। 5 चौक 20, 4 3 5, ठीक। डी में आइए, अब देखिए यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो 45 में किससे डिवाइड करेंगे, तो 15 आ जाएगा। तो 15 3 45, 3 से, तो यहाँ भी हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 45 को 3 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा, तो 60 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। समझ आया क्या? अच्छा, यहाँ पे देखिए इसको अब कैसे डिवाइड करेंगे, 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, इसको अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो समझा आपने, देखा आपने कि कैसे हम मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ला सकते हैं, और कैसे हम मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ला सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हो, डिवाइड करके भी ला सकते हो, यही मैं आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 35 हैविंग डिनोमिनेटर 20। अच्छा, 35 ये गलत है बच्चों, आपको 3/5 होना चाहिए, है ना, ये क्या होना चाहिए, 3/5, जब तो फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो हमें ए में लाना है डिनोमिनेटर 20, बी में लाना है न्यूमरेटर 9, सी में लाना है 30, डी में लाना है न्यूमरेटर 27। तो चलिए ए पार्ट को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास 3/5 है, इक्वल्स टू हमें क्या लाना है, डिनोमिनेटर्स कितना लाना है, 20, ठीक है, और न्यूमरेटर इक्वल्स टू व्हाट। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको समझा था, यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के 20 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे भी तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा 12 आ जाएगा। बात समझना? तो डिनोमिनेटर आपका कितना आ गया, 20 आ गया, और न्यूमरेटर 12 आ गया। अच्छा, अब बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में फ्रैक्शन तो हमारा वही है, 3/5 है, और लाना क्या है हमें, न्यूमरेटर 9 लाना है, न्यूमरेटर 9 लाना है, डिनोमिनेटर पता नहीं है। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 से 9, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 15, तो 9/15 आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा, जिसमें आपका आंसर 9 हो गया। अच्छा, सी में देखिए, फ्रैक्शन तो वही है बच्चों, 3/5। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमें न्यूमरेटर कितना लाना है, 30 लाना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे भी 6 से, तो 6 5 30, 6 5 18, तो 18/30 ये आपका न्यूमरेटर आ जाएगा। चलिए डी पार्ट में देख लेते हैं, 3/5 आपका फ्रैक्शंस है, लाना क्या हमें, न्यूमरेटर लाना है 27, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा, 9 5 45, 9 3 27, तो ये आपका रिजल्ट आया। तो ये बहुत बेसिक है, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है। तो इवन यहाँ पे तो हमने सब में मल्टीप्लाई करके लाया, डिनोमिनेटर देखो 20 आ गया, ठीक है, न्यूमरेटर देखो 9 आ गया, ठीक है, डिनोमिनेटर देखो 30 ला लिया हमने, 27 लाया। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से बच्चों सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट। अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है 336, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की जो है मिस्टेक लग रहा है, एरर है। अच्छा, न्यूमरेटर्स क्वेश्चन नंबर 5 में देखो,
36 में 48 है बच्चों, ये जो है ना आपका 36 अपॉन में 48 है, ठीक है। तो हमें क्या लाना है, न्यूमरेटर्स लाना है 9 और डिनोमिनेटर लाना है 4। चलो तो ये वाले पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 36 अपन में 48 है और हमें लाना क्या है, न्यूमरेटर जो है वो 9 लाना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर भी कुछ आ जाएगा। तो इसमें किससे डिवाइड करोगे, राइट, 9 चौके 36, तो यहाँ हमें 4 से डिवाइड करना होगा। 4 से डिवाइड करोगे तो 9 चौके 36, तो यहाँ भी 4 से डिवाइड करो, ठीक है। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे तो आपका 9 आ जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी 4 से डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। अच्छा, बी पार्ट में देखिए क्या है, 36 अपॉन में 48 और आपको न्यूमरेटर कितना, डिनोमिनेटर कितना लाना है, 4 लाना है। तो बस इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करोगे, 4 से, 12 से डिवाइड करो, तो 12 चौक 48, इसको भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बढ़ते हुए बढ़ते 36, तो ये 3/4 आपका फ्रैक्शन आएगा जिसमें डिनोमिनेटर आपका 4 आ जाएगा। तो समझ में आया, दिस इज द आंसर फॉर यू। तो 12 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा सेकंड्स में और इसमें 4 से करना पड़ेगा। दोनों बात समझ आया, कैसे निकालते हैं, बेसिक चीजें आपको समझनी थी, समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया, बढ़े आगे, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म्स। बहुत इजी है, हमें इसे क्या करना है, रिड्यूस करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो बहुत इजी है, ए पार्ट में देख लो, 48 अपॉन में क्या है 60, तो आप इसे डिवाइड कर देते हो, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, ठीक है, 12 पंचे 60, तो ये 4/5 आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन आ गया। अच्छा, बी पार्ट में देखिए 150 अपॉन में क्या है 60, तो 0 से 0 कैंसिल्स, 5 तिया अच्छा 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, ये आपका आ जाएगा 5/2, ये आपका एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। सी में देखो 84 अपॉन में 98, तो 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, अच्छा अब 7 से कटेगा, ठीक है, 7 6 42, 7 7 49, तो आपका 6/7, ये आपका स्मॉलेस्ट निकल के आ गया। अब डी में देखो आपको क्या है, 12 अपॉन में 52 है, तो डिवाइड करो 6 और ये हो जाएगा 36। अब ये कट रहा है क्या, यस, 3 2 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 13 दूनी 26, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 30, ये आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकल के आ गया। और ये तो यही 7 1 7, 7 14, 7 33, 7 4 28, तो ये 1/4, तो ये आपको आ गया ए पार्ट का 4/5, बी पार्ट का 5/2, सी पार्ट का आपका आ गया 6/7 और डी पार्ट का 2/13 और ई पार्ट का 1/4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है। रमेश had 28 pencils, ठीक है, कह रहे सीलू had 50 pencils and Jamal had 80 pencils. After 4 months, 4 months के बाद रमेश used 10 pencils, सीलू used 25 pencils, Jamal used 40 pencils. What fraction did each use? Check if has used up an equal fraction of his या her pencils. देखो हमें क्या है, पहले तो फ्रैक्शन निकालो और वो फ्रैक्शन निकालने के बाद आप चेक करो कि क्या वो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रमेश RAMESH, रमेश, देखो रमेश के पास टोटल कितना पेंसिल है, 28 पेंसिल्स हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, सीलू SHEELU, सीलू के पास कितने पेंसिल्स हैं, 50 पेंसिल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जमाल JMAAL, जमाल के पास कितना है, 80 पेंसिल्स, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है 4 महीने बाद रमेश कितना यूज करता है, 10 यूज करता है, सीलू कितना यूज करता है, 25 यूज करता है, और जमाल कितना यूज करता है, 40। तो ये हमारा फ्रैक्शंस आ गया, ठीक है। रमेश 80/28 हो जाएगा, सीलू 25/50 हो जाएगा और जमाल 40/80 हो जाएगा, क्लियर। अब हमें चेक करना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं।
तो देखो इसको चेक करो, तो अगर आप इसे चेक करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। रमेश जो कितना यूज कर रहा है 10, ठीक है। अच्छा इसको करो, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 14, तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 5 दूनी 10 14 दूनी 28, ये आ जाएगा। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 आ जाएगा। इसको करो तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 1/2। तो आपने क्या देखा, इसका जो फ्रैक्शन है ना 5/14 आ गया, और इसका जो फ्रैक्शन 1/2 आ गया, और इसका फ्रैक्शन 1/2 आ गया, यानी इन दोनों का तो सेम आ रहा है, इसका सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो है अगर हमने चेक किया तो हमें क्या मिला, ये तीनों इक्विवेलेंट यूज नहीं कर रहा है, बराबर बराबर पेंसिल यूज नहीं कर रहा है ना। ये दो पर्सन है सीलू और जमाल जो सेम पेंसिल यूज कर रहा है, मतलब इक्वल फ्रैक्शन में यूज कर रहा है, बट रमेश जो है वो इक्वल नहीं कर रहा है। ओवरऑल आंसर क्या होगा, नो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट टू मोर ईच, है ना। तो इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मैच करना है और इसका 2 लिखना भी है। तो देखो अगर हम इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल्स, राइट। तो इसको करोगे तो 5 चौक 20 और 8 पंचे 40, तो 4/8, तो 4/8 देखो है 5 चौक 20, अच्छा 5 25 होगा ना 5, तो 5/8, तो 5/8 देखो ये रहा आपका, ठीक है। इस 0 से 0 कैंसिल कर दो, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, अब ये कटेगा नहीं, तो ये वाला फ्रैक्शन इसके साथ मैच हो जाएगा। इस 0 से 0 को कैंसिल कर दो, इससे काट दो, 11 6 66, 11 9 में 99, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 2/3 आया, 2/3 देखो ये वाला पार्ट है। 0 से 0, 18 का 18, 18 दूनी 36, 1/2, 1/2 ये आ गया। 0 से 0 खत्म, 11 दूनी 22, 11 5 55, 2/5, 2/5 ये आ गया। तो ये तो पहला काम था, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो पहला काम हमने कर दिया। अब क्या है, राइट टू मोर फॉर ईच, हर एक का 2 लिखना है। तो आप मान लो इसका अगर आप लिखते हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, एक और निकालो 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 3 9, तो ये आपका इसका 2 निकल के आ गया, एक ये वेरी कर सकता है आंसर, ये वाला आंसर आपका मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बुक वाले ने कोई और निकाला होगा, हमने कोई और निकाला। अच्छा इसका देखिए, तो 2 से करेंगे तो 4/10 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 3 15, ये निकल के आ जाएगा। अच्छा इसका देखो, तो 2 से करोगे तो 2/4 आ जाएगा, 3 से करोगे तो 3/6 आ जाएगा। इसका देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16, है ना, 5 3 15 और 8 दूनी 16, 8 3 24, ठीक है। इसका देख लो, 2 से करोगे 18/20 आ जाएगा, ठीक है, और 3 से करेंगे तो 9 3 27, 10 30, ठीक है। तो ये हमने 2 निकाल दिया, बेसिक इजी निकाल दिया। हो सकता है कि आपके बुक में ये आंसर टैली ना करे, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इनफाइनाइट आप निकाल सकते हैं, जितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने नंबर से आपका रिजल्ट आ सकता है ना। हमने बहुत बेसिक लिया, बहुत छोटा नंबर से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि आप समझ पाओ। क्लियर हुआ, मैच किया, इक्विवेलेंट निकाला। चलो आगे देखते हैं। अच्छा इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 7.3 है वो होता है कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।